हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आपका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। तो बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल आपका आ चुका है। अभी बिल्कुल जो आलस है उसको त्याग दो, क्योंकि बिना आलस त्यागे आप अपना मंजिल हासिल नहीं कर सकते। आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लैपटॉप क्लास। मतलब अपना जो टारगेट रहेगा कि मैथ में 100 अप टू 100 मार्क्स कैसे लाए, उस पे अपन बात करेंगे। 19 तारीख को आपके एग्जाम है, तब तक आप लगातार बिना वीडियो को स्किप किए देखते रहिए और देखते हैं आपके एक भी नंबर कैसे करता है, किसमें है दम जो काट दे आपका एक भी नंबर कम। ठीक है, तो ये अपन करेंगे संजीव डेस्क वर्क की बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो पेपर है अपने 8 मॉडल पेपर है। टोटल कितने मॉडल पेपर है? 8। ये अपना पहला है। तो इन 8 मॉडल पेपर, ये सिर्फ 8 मॉडल पेपर नहीं है, ये आपकी पूरी बुक का 8 बार कंप्लीट रिवीजन है। 8 बार अगर आप रिवीजन करते हो किसी किताब का, तो कोई भी किसी में दम नहीं कि आपका भी कर दे कोई एक नंबर कम। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये सैंपल पेपर दे रखा है किससे? RSCERT। क्योंकि आपके पेपर कौन बनाएगा? RSCERT। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई बच्चों को बता दो कि ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आप गलत करके आते हो। तो वही गलतियां आप जो करते हो वो मैं इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको समझाऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को स्किप नहीं करना है। आपने खूब स्किप कर दिया। अभी आपके एग्जाम का टाइम है। एग्जाम के टाइम में अगर आपको 100 अप टू 100 मार्क्स लाने हैं मैथ में, तो आप बने रहिए, वरना आपकी इच्छा है। देखो क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन क्या है कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर आपको देते हैं, उसमें सबसे पहले ऊपर में यहाँ आपके रोल नंबर लिख दो। वहां बॉक्स बने हुए रहेंगे, उसमें अपने रोल नंबर साफ सुथरे नंबरों में लिखना है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सभी करने जरूरी है। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस गिवन विद द क्वेश्चन। तो आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जहां जिस क्वेश्चन का आपको स्पेस दे रखा है, जब देखेंगे आपको, देखो कैसे स्पेस दे रखा है। ये देखो ये स्पेस दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का इस स्पेस में ही आंसर देना है और कहीं नहीं। जैसे ये है तो इसका यह आंसर देना है आपको। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर कहाँ देने हैं, ये जो जगह छोड़ी हुई है आपको अलग से कॉपी नहीं मिलेगी और ये लास्ट में आपकी जमा हो जाएगी। फिर क्या है, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1 to 8। 1 to 8 जो होंगे वो आपके मल्टीपल MCQ का मतलब क्या है, आपके अबसद वाले आएंगे। 1 से 8 क्वेश्चन आएंगे आपके अबसद वाले। ठीक है, और एक एक नंबर के आएंगे, तो 8 नंबर तो फोकट के। फिर वेटेज ऑफ इस क्वेश्चन इज रिटन अगेंस्ट देम। और सारे क्वेश्चन कितने नंबर का है वो उसी क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है। तो क्या है, पढ़ने से ज्यादा है रणनीति। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपकी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई आपने साल भर की है, लेकिन क्या आपको फल मिला? बिल्कुल आपको वांछित फल नहीं मिला। इसका कारण यह है कि आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। तो आज अपना मैनेजमेंट को दुरुस्त कर दो। देखो ये भले ही इंग्लिश का पेपर है, लेकिन मैं हिंदी में भी आपको बराबर समझाऊंगा। तो हिंदी वाले भी बिंदास होके इस वीडियो को देखें, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ये गिवन ऑप्शन दे रखे हैं, अब विच इज करेक्ट, क्या सही कौन सा है इनमें से, और कौन सी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सहयुग्मन है। कौन सी है? सहयुग्मन। अब इसमें बता, एसोसिएटिव का मतलब है दोस्ती। अरे भाई 3 दोस्त है, कोई कितने दोस्त है? 3। ये देख लो 3 दोस्त है। अगर ये एक साथ में है, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 4 और 2 6, 6 और 3 कितने हो गए? 9। पहले ये दोस्त क्या अब इसके पास आ जाता है, 3 + 2 हो गया, इसको ब्रैकेट में डाल दो, और ये 4 है। अभी कितना होगा? 3 और 2 5, 5 और 4 9। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कम से कम 3 संख्याएं होगी। कितनी संख्या होगी? 3 संख्याएं होगी, और उनका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? सेम। देखो पहले ये 3 दोस्त थे, अब पहले ये दोस्त साथ में थे,
अभी क्या हुआ, ये दोस्त बाहर आ गया और ये दोनों दोस्त साथ में रह गए, लेकिन क्या ये सभी बराबर है? देखो यहाँ 2/3 है, अपने यहाँ पर 2/3 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ अपने पास 1/3 है क्या? नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन तो नहीं होगा। पहले देखना ये सभी बराबर है क्या, अगर बराबर नहीं है तो नहीं होगा, है ना। अब इसमें क्या है, ये एक प्लस का साइन आ गया। अरे भाई जब बात दोस्ती की हो रही है तो साइन सारे एक जैसे होंगे, इसमें प्लस आ गया मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें देखो ये मल्टीप्लाई है, देखो पहले इन दोनों की दोस्ती थी, ठीक है, फिर क्या हुआ, ये दोस्त साइड में हो गया, इन दोनों की दोस्ती हो गई। देखो सभी में मल्टीप्लाई का साइन है क्या? जी हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब अपना जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि पहले इन दोनों की दोस्ती थी, अब ये दोस्त घर चला गया है, ये अकेला, फिर इन दोनों की दोस्ती हो गई, रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, लेकिन बनेगा लंबा तभी तो आप पढ़ोगे। लीनियर इक्वेशन क्या होगा? एक रेखीय, कैसा है? रेखीय। लीनियर का मतलब होता है रेखीय। अभी जो रेखीय समीकरण है, जो आपका रेखीय समीकरण है और वन वेरिएबल, जिसका जो वेरिएबल है वो कितना है? एक है। द पावर ऑफ वेरिएबल इज, उसकी पावर क्या होगी? आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, 3x + 7 = सपोज करो ये आपका है 19। अब इसमें ये आपका लीनियर इक्वेशन है, इसमें पावर कितनी? x की पावर यहाँ आपको कोई दिख रही है क्या? नहीं है, लेकिन एक है। तो हमेशा जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, हाँ, तो वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन जो होगा उसकी कितनी होगी? 1 होगी पावर। ध्यान रखना है। ए सिंपली क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑन द लाइन सेगमेंट, जो आपके लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर है वो क्या होगा? क्या सर्कल लाइन से बना हुआ है क्या? क्या सिलेंडर सिर्फ लाइन से बना हुआ है क्या? कौन सिर्फ लाइन से बना हुआ है? ट्रायंगल है जो बिल्कुल लाइन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लाइन से, रेखाखंड से बना हुआ है ना। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड, है ना। तो सिर्फ रेखाखंड से मिलके कौन बना हुआ है? ट्रायंगल, क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट है, तो तीनों जो है वो लाइन सेगमेंट। द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर क्या हुआ? इकाई का अंक, किसका? इसका देखो 48 है, इसका इकाई का अंक निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर किया तो 64 आ गया। अभी इसका इकाई का अंक क्या है? 4 है कि नहीं है? तो ऐसे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने बोल दिया ना आपको, ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी पूरी बुक का रिवीजन है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, आपको बाकी मैथ में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो द नंबर ऑफ डायमेंशन इज सॉलिड फिगर, अरे जो ठोस जो फिगर होते हैं उनका डायमेंशन कैसा होता है? अरे ठोस फिगर क्या है? जैसे मैं बना देता हूं आपको एक क्यूब बनाता हूं, क्या बनाता हूं? ये क्यूब। अब ये डायमेंशन क्या होता है, मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है कि जब एक ही जगह पर जो साइडें मिल रही है, देखो यहाँ पर कितनी साइडें? 1 2 3, यहाँ पर देख लो इस पॉइंट पे 1 2 3, तो ये हो गया 3D, जिसको अपन बोलते हैं ना 3D, तो यही 3D है। तो इसमें डायमेंशन कितनी होगी? 3 होगी। द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड, इसने क्या बोला है भाई? जैसे 2 साल के लिए आपने उधार दिया पैसा, 1 और 2, जैसे आपने 500 रुपये उधार दिए थे और 1 साल का ब्याज हो गया आपका 100 रुपये, तो ये 600 हो गया। तो अभी इस साल जो ब्याज लगेगा ना वो 600 पे मिलेगा। मतलब यहाँ तो जो आप अपना प्रिंसिपल था, मूलधन था 500 था, लेकिन दूसरे साल के लिए मूलधन कितना हो गया? 600, क्योंकि ये 600। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको कैसा इंटरेस्ट बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। फ्रॉम द फॉलोइंग विच नंबर कैनॉट बी पावर ऑफ पॉलिनोमियल, अरे भाई जो अपना पॉलिनोमियल है, हाँ, उसका कौन सा पावर नहीं हो सकता? आपने पढ़ा क्या? माइनस कभी भी पावर नहीं होगा। जैसे ये x की पावर 0 हो सकता है, x की पावर 1 हो सकता है,
x की पावर 2 हो सकता है, x की पावर 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन x की पावर -2 कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। इसलिए अपना आंसर आया ए। तो आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे लेकिन समझ के करेंगे, आपसे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये मेरा वादा है। अगर इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखते हो तो आपका एक भी नंबर अगर कम हो जाए तो मेरे को बता देना। ये क्या है बेटा, इसको वैल्यू निकालना है, ये एक्सपोनेंशियल जो लॉज है उसके हिसाब से करना है। मैंने आपको बताया था अगर a की पावर m है और a की पावर n है, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता है तो ये इनकी जो पावर है, जो घातें हैं वो जुड़ जाती है, घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो देखो x की घात कहाँ पे जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें जो अपना बेस है, जो आधार है, आधार बराबर है, तो आधार को तो एक ही लेंगे। तो ये तो देखो डिवाइड का है, ये माइनस का, ये आ गया, तो अपना आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाता हुआ जाऊंगा, बस आप तो देखते रहिए। अब क्या है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई अपनी, आई कि नहीं आई। तो इनको सॉल्व करने का बहुत ही बढ़िया तरीका ये है कि इसने सॉल्व किया हुआ है लेकिन मैं आपको समझाते हुए सॉल्व कर रहा हूं। इसको आप ऐसा का ऐसा लिख दो, ऐसा का ऐसा क्या कर दो, लिख दो, क्योंकि ये 2 नंबर का है इसलिए थोड़ा लंबा है। अभी अगर कोई कट रहा है ना आपस में, क्योंकि सभी में गुणा का निशान है ना, तो आप कहीं भी काट सकते हो, इसको इधर से भी काट सकते हो। तो देखो 5 से 5 कट गया, कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, अब देखो इस 2 से ये तो कट गया 4 2 बार, अरे भाई 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार गया, अब इस 2 का भाग दिया 6 में तो 3 बार गया, अब इस 3 का भाग 9 में दिया तो 3 बार गया। अभी आपको क्या दिख रहा है, ये सारे एक बार गया, अरे कटने का मतलब क्या है, एक बार गया है। तो देखो यहाँ पर -1 है, इधर भी -1 है, तो माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन नीचे क्या रहा है 3, तो 1/3 अपना आंसर आ गया। तो ऐसे अगर आप करते हो तो आपका बिल्कुल भी एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब देखो सॉल्व द इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखो। जैसे ये है 5x - 4 = 3x - 6। देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखेंगे। अगर इक्वल का साइन है तो एक साइड में तो अपना हो गया लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और ये है अपना राइट हैंड साइड, क्योंकि अपना राइट हैंड इस साइड में है इसलिए इसको बोलता है राइट हैंड साइड, और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसमें सबसे पहले जो भी अपना ये वेरिएबल है, जो एक्स वाई जेड आपको दिखता है, उसको एक साइड कर दो और नंबर को दूसरी साइड कर दो। देखो ये 3x है, ये 3x यहां से इक्वल को क्रॉस करके आएगा, ये तो है इसका मायका, और जब ससुराल आएगी तो रिश्ते बदल गए ना, यहाँ तो मम्मी पापा थे, यहाँ पे क्या हो गए, सास ससुर, तो जो रिलेशन है वो बदल जाता है, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ पर ये -6 है, क्या है, -6 है। अभी ये देखो ये इसका ससुराल से ये अपने घर में जाएगा तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ इसके सामने अपने को लिखना है क्या, ट्रांसपोजिंग, अपन ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं ना, किसका कर रहे हैं, अरे भाई ये 3x एंड 3x को इधर लेके आए और -4, बस। अगर ये अपने को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक को अपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में डाला है, दूसरे को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में डाला है। हिंदी वाले बोलते हैं पक्षांतर करने पर, कैसा, पक्षांतरण करने पर, बस। ट्रांसपोजिंग को हिंदी में बोलते हैं पक्षांतरण। ठीक है, अब देखो 5x और में से 3 गए, देखो x तो सेम है तो 5 में से 3 गए तो 2x का x आ जाएगा। अभी यहाँ पर माइनस का तो है 6 और प्लस का है 4, तो अब देखो 6 गर्ल्स है 4 बॉयज है, तो गर्ल्स ज्यादा है, कितनी है, -2। अब देखो x की वैल्यू, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो यहाँ ये -2 है। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा, इसको पार करके तो ये हो जाएगा किसमें, डिवाइड में, किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो 2 का 2 में भाग दिया तो एक बार गया, तो x की वैल्यू आ गई, ये देखो माइनस है, -1, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो देखो बहुत ही इजी है,
अपने को ऐसे ही करना है। अब 11 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस द नंबर एज ए सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। बोला ये जो संख्या है इसको दो क्यूब के रूप में लिखो। कैसे? दो क्यूब के रूप में अपने को इसको लिखना है। तो इसके अपने को दो टुकड़े करने हैं कि वो क्या है, घन बन जाए। कैसे बन जाए? घन। क्यूब का मतलब होता है घन। तो देखो एक तो अपने को पता है 1728 और ए करते हैं, तो एक तो ये हो जाएगा क्योंकि 1728 जो है वो है 12 का घन क्यूब है, और वन तो है 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। ऐसे ही अपन अगर इसको बोले, एक तो बोल देंगे 1000 प्लस 729, इनको जोड़ेंगे तो ये इतना आएगा। और अपने को पता है 1000 किसका क्यूब है? 10 का, 10 का घन ये आएगा, और 729 जो है वो किसका क्यूब है? 9 का। तो इस प्रकार से अपने को ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनका पूर्ण घन बन जाए, है ना। अब देखो, श्याम बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज, क्या गया, श्याम मार्केट गया और इतने का सामान लाया। और जब अपन सामान लाता है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब क्या है? जीएसटी सहित। ये जो पैसे है इसमें जीएसटी ऐड है, इसमें जीएसटी क्या है? मिली हुई है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी। तो बोला भाई अगर ये 8% माइनस कर दे तो कितना होगा? तो कितना होगा? तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, अपने को पता नहीं है भाई पहले कितना था, अपने को ये तो पता नहीं है कि पहले प्राइस कितनी थी, ये नहीं पता है, लेकिन बाद वाली पता है। तो अगर मैं बोल दूं एक्स के एक्स का 8%, है ना, या इंग्लिश में उल्टा लिखा, इंग्लिश में उल्टा लिखा जाता है 8% ऑफ एक्स। अब 8% ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? इसको अपन लिखते कैसे? 8/100 इंटू एक्स इजिकल टू, अपने को पता है ये कितना है? 700। ये कितना हो जाएगा अपना? 783। ठीक है। अब देखो 8%, ये जो है ये कितना? 8% मिला हुआ है, 8% मिला हुआ है ना, इसलिए इसको अपन कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर इस मेथड को छोड़ दो, मैं आपके लिए एक इजी मेथड लेके आया हूं। इजी मेथड कैसा है? यहाँ पर एक साइड में लिख दो आरएस और एक साइड में लिख दो परसेंटेज। अपन ने वो किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसी से करेंगे। देखो आरएस कितना दे रखा है? 783। ये भाई 8% जुड़ा हुआ है, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो होता है 100 और 8% इसमें जुड़ा हुआ है, तो 8 जोड़ेंगे तो 108% हुआ। ये जो अपने पास है ये 8% जुड़ के आया है, तो टोटल मैंने पहले ही आपको बताया जो टोटल परसेंटेज वो कितने होते हैं? 100। तो इसने बोला 100% कितना होगा? बोला इससे पहले कितना था? पहले का मतलब ये, जब पहले जो वैल्यू थी वो ये थी, जब 8% जुड़ी तो ये हुई, तो ये अपने को दे रखी है, तो इसमें अपना डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर इधर परसेंटेज ज्यादा है तो राशि भी ज्यादा होगी, परसेंटेज कम हुए तो राशि भी क्या होगी? कम होगी। तो इसमें अपना होता है, मैंने पहले आपको बताया कि आपको ऐसे करना है। इसका मतलब क्या है? ये 783 को किसे मल्टीप्लाई करो? 100 से, और उसमें भाग दे दो अपने किसका? 108 का। तो सिंपल है, ये डायरेक्ट मेथड है और बहुत ही इजी है। पहले ऐसे लिख दो, ऊपर आरएस और यहाँ परसेंटेज लिख दिया आपने। फिर ये ध्यान रखना है कि ये जो अपने को दे रखा है रुपीज, ये 108 का दे रखा है, तो अपने को 100 का निकालना है। तो अपन ऐसे क्रॉस में करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका भाग दे दो, इसका भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 725। अब देखो ये 725 इससे कम है ना, तो यही अपना आंसर है। पहले एक बार थोड़ा देख भी लेना है। तो क्या जीएसटी लगने से पहले 725 थे, जीएसटी लगा तो 783 का हो गया। तो देखा किस प्रकार जीएसटी है जो अपने पे भारी पड़ती है। ठीक है, तो आज अपन ने ए सेक्शन और बी सेक्शन कर दिया। कल है जो सी कर देंगे, और सी और ये पार्ट बी इसको कल कर दे, या थोड़ा आज कर देते हैं, थोड़ा आज कर लेते हैं भाई। अब देखो ये क्या सेक्शन सी, क्योंकि अपने को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है ना अपने पास।
अब ये शॉर्ट आंसर है। क्या आंसर है? शॉर्ट। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन जो होता है वो किसके इक्वल होगा? अरे माइक्रोन जो होता है वो माइनस में होता है, छोटी संख्या, तो ये माइनस वाला आएगा। क्या आएगा? ये माइनस वाला। ठीक है। ऐसे ही द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, है स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए तो कैसे लिखना है? मैंने बताया था कि ये जो जीरो है क्या है, जैसे ये 35 है और अभी ये 35 बनाने के लिए पॉइंट कहाँ आना चाहिए? पॉइंट या पीछे आएगा तब 35 बनेगा। तो कितने डिजिट जंप कर रहा है? 1 2 3 4 5। तो इसको लिख लेंगे 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है? ये ऐसा लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है? ऐसा। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बोला था कि 3 के बाद में पॉइंट लगाना है। किसके बाद में पॉइंट लगाना है? 3 के बाद में पॉइंट लगाना है। तो अगर यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा ना, तो ये जीरो कट जाएगा। नहीं तो इसको छोड़ो, इसमें आप और लफड़े में पड़ जाओगे। इस पॉइंट को यहां तक लेके आओ। देखो यहां पर अगर मैं लेके आता हूं 3 और 5 के बीच में 3.5, तो पॉइंट इधर था, तो कितने डिजिट जंप किया? 1 2 3 4। तो इसको लिख लेंगे 10 की पावर 4। अब देखो पॉइंट था ना, पॉइंट के बाद में है तो संख्या आएगी माइनस में। क्या आएगी? माइनस में। तो अपना आंसर होगा 3.5 ये वाला। इसको देखो द यूजुअल फॉर्म। अभी क्या है, अपने को इस पावर के फॉर्म में लिख दिया और अपने को यूजुअल फॉर्म ऐसे लिखना है। तो ऐसे लिखने का तरीका क्या है? देखो ये 1 2 5 लिख दो, लिख दिया। अभी ये ऊपर -3 है ना, तो पॉइंट लगेगा भाई। अगर माइनस की संख्या तो पॉइंट लगेगा, लेकिन कितनी संख्या के आगे? 3 के आगे। तो एक तो पॉइंट यहाँ है, तो एक से यहाँ आएगा, तो यहां मैं जीरो लिख दूं, तो 1 2 और 3, एक और जीरो लिख दे। अब पॉइंट यहां लगेगा। पॉइंट कहां लगेगा? देखो 3 डिजिट आगे बढ़ा है ना, 1 2 3, ये देखो माइनस का। तो ऐसा कहीं है क्या? ये रहा। तो इस प्रकार से इनको अपने को करना है। द वैल्यू ऑफ, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है? तो मैंने आपको बताया था a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू अगर a की पावर o आ जाए तो क्या करना है? ये सभी जुड़ जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो a की पावर m प्लस n प्लस o। यहां देखो यहां कैसे हुआ है? 3 है तो 3 की पावर ये 2, ठीक है। फिर ये -5 प्लस 6, क्योंकि ये माइनस का था अपन माइनस लिखेंगे। अब 6 और 2 हो गए 8, तो 8 में से माइनस करेंगे 5 तो हो जाएंगे 3। तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। तो ऐसे ये आपको दे तो रखा, लेकिन आंसर कैसे आया ये समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अब ये 14 नंबर देखो कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द ट्रू और फॉल्स। ये है तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स, लेकिन ये कैसे हुआ? ट्रू है तो कैसे है, फॉल्स है तो कैसे है? इस प्रकार से पढ़ाई होती है। तो द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, इसका क्यूबॉइड जो है उसका सरफेस एरिया ये होता है क्या? अरे आप लोगों ने पढ़ा था ना, 2 आएगा, फिर आएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इसलिए ये क्या है आपका? ये हो गया फॉल्स। द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस फिल्ड इन एनी कंटेनर इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। तो बिल्कुल सही बोला है। अपन बोलते हैं ना, अरे भाई इस ड्रम की कितनी कैपेसिटी। अगर कोई ड्रम में आप कुछ भरना चाहते हैं, या जैसे आप दूध देते हैं तो आपकी जो भंडी है, भंडी में आप देखें भाई इसकी कितनी कैपेसिटी है, या जैसे आप ये कि आप में कितना दम है, बोलते हैं अरे तेरी कैपेसिटी बता। इसका मतलब क्या? कितना जोश तेरे अंदर भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये ट्रू है। इन ए बॉक्स देयर आर 8 फेसेज एंड वर्टिसेज, ये गलत। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। तो देखो कैसे गलत है। इसे बोला है 8 फेसेज। फेस किसको बोलते हैं? ये प्लेन है, इसको बोलते हैं फेस। तो इसमें देखो ये क्या, एक अपना सॉलिड फिगर बॉक्स ही है ये। तो देखो इसका फेस एक ऊपर एक नीचे 2, एक 3, एक इधर 4, एक ये वाला 5 और एक ये वाला 6 ही है ना फेस। तो 8 कहां से हुए? और वर्टिसेज बोलते हैं ये कोना। तो कोने कितने? देखो 1 2 3 4 ये है, तो 4 ही ऊपर है और 4 ही नीचे। तो वर्टिसेज तो 8 है लेकिन फेस तो 6 है, इसलिए ये भी हो गया फॉल्स।
अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये गलत है, सेंटीमीटर नहीं आएगा। अगर यहाँ पर मीटर आ जाता ना, मीटर क्यूब, 1 अगर मीटर क्यूब आ जाता तो वो 1000 लीटर होता। तो अपने को यूनिट का भी ध्यान रखना है। तो इसमें आपको समझना है कि सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। अब देखो, ये है मैच द फॉलोइंग, इसको क्या करना है, मैच करना है। अब यहाँ लिखा होता है सिर्फ मैच है, लेकिन आपको पता है पहले इनको सॉल्व करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बिना सॉल्यूशन के आंसर तक कैसे पहुंचोगे। तो जैसे ये है अपना a माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है, फिर ये माइनस बी प्लस सी प्लस ए बी, ठीक है। अब इसमें देखो ये माइनस का साइन है, तो इसको तो मैं ऐसा का ऐसा लिख देता हूं, इसको तो ऐसा का, अब ये माइनस है, ब्रैकेट के इधर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी, अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा सी, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा ए बी। अब कटता है क्या, देखो ये माइनस का ए बी, तो ये प्लस का ए बी से कट गया, ये माइनस का बी, ये प्लस के बी से कट गया, पीछे क्या रह गया अपना ए माइनस सी। इसलिए ये अपना a माइनस सी आंसर सही है तो क्यों है, वहां तक अपने को पहुंचना है। अब ये लिखा हुआ है 3p की पावर क्यूब इंटू -3p। अब देखो क्या करेंगे, अच्छा ये 4 है भाई, ये 4 है। अब देखो पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई करो, ये माइनस है ये प्लस है, तो आंसर तो माइनस का आएगा। 4 3 जा कितना हो गया 12, और p देखो a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो क्या होगा a m प्लस n हो जाएगा। तो देखो दोनों का बेस सेम है, तो p की पावर 3 इधर है, इधर 1 है, तो 4, इसलिए ये 4, ठीक है। अब इसको देखो, ये अपने पास है x प्लस वाई माइनस 5, और इधर है 5xy। तो मैंने आपको बताया था पहले जब अपने सॉल्व किया था कि ब्रैकेट में जितनी संख्या ना हर एक के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इस x का मल्टीप्लाई होगा 5xy के साथ में, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इस y का मल्टीप्लाई होगा इस 5xy के साथ में, माइनस है माइनस, फिर इस 5 का मल्टीप्लाई होगा इस 5xy के साथ में। तो 5 तो 5 आ गया, अब x का x के साथ x स्क्वायर होगा, और y का y प्लस, ये 5 है तो 5 का 5। अब देखो ये x अकेला ही है तो x तो 1 आएगा, लेकिन y 2 हो गए तो y की पावर 2 आ गई, माइनस और ये प्लस है तो 5 5 जा 25, लेकिन माइनस है तो माइनस का 25, और ये एक्स वाई का एक्स वाई आ जाएगा, इसलिए ये सही है। तो सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, वहां तक अपने को पहुंचना है। अब ये लास्ट में ये रहा है, तो ये रह गया 5 माइनस 2x, है ना, और यहाँ है 3 प्लस x। वैसे तो भाई अगर 3 अपना हो गया तो चौथा अपने आप पीछे रहा है वही होगा, लेकिन कैसे होगा। अब ये 5 है, इसको मैं पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। फिर ये -2x है, इसका भी इन दोनों से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। और अभी आपको पता है ये ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्या है और हर एक से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का 3 के साथ गुना किया तो 15, और 5 को x से किया तो 5x, फिर ये माइनस है तो माइनस, इस 2 का 3 से किया तो 6, और x का x, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस, और 2 का 3 से किया तो 6, और x का x किया तो x स्क्वायर। तो ऐसा अगर अपने को, अब देखो ये x है, ये दोनों लाइक टर्म है कि नहीं है, अगर ये लाइक टर्म है, क्योंकि इसकी भी घात x है इसकी भी x है, इसको सरल करेंगे, इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो ये 15 का तो 15 आ गया। अब ये माइनस के 6 प्लस का है 5, तो माइनस का रह जाएगा x, और माइनस का 6x स्क्वायर। ऐसा दिख रहा है आपको क्या, ऐसा, अरे यहाँ 6 कैसे हो गया, अरे 2 को तो किया तो 2 ही आ गया ना, 6 तो इसके साथ होगा, 2 का x का तो x लगे, इधर तो कुछ है नहीं, तो ये 6 नहीं आएगा, सिर्फ x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, ये 2x आएगा, सिर्फ क्या है देखो भाई, ये 2x का x आके तो x स्क्वायर आ गया, लेकिन 2 का तो 2 आएगा, तो ये अपना आंसर आना चाहिए 15 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। बोलोगे सर ऐसा तो कहीं है ही नहीं, अरे कहीं नहीं है ये, ऐसा ये आगे पीछे आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, आगे पीछे इसको कैसे भी लिख सकते हो। ये लो
पहले मैं इसको लेके आगे आगे, फिर मैं इसको यहां ले आया और इसको लास्ट में ले गया, तो ये मिल गया। मिल गया। अब देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखो, प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता का है। ये कौन सा क्वेश्चन है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्या बोला कि इन ए बैग, एक बैग है उसमें 4 तो है रेड बॉल, रेड बॉल कितनी है 4, 2 है येलो पीली और 3 है व्हाइट बॉल का मतलब सफेद। विदाउट सीइंग इनसाइड, उसको इस बैग के अंदर नहीं देखना है, ऐसे आइडिया से लेना है। तो बैग 1 बॉल इज टेकन आउट देम, एक बॉल बाहर लेनी है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, अब इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। बोला कि आपने एक बॉल निकाली और ये लो, तो जो मैं अपना फॉर्मूला था कौन सा, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ये अपना फॉर्मूला था। तो फेवरेबल का मतलब ये लो, ये लो कितनी 2, तो ऊपर लिख दो 2, और टोटल कितनी है 3 और 2 5 और 4 9, तो ये आ गया 9। इसमें देखो नॉट रेड, बोला रेड नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब रेड नहीं होगी तो अपने येलो चलेगी और व्हाइट चलेगी, ये दोनों आएगी। तो व्हाइट और येलो कितनी है, येलो है 2, व्हाइट है 3, 2 और 3 5, तो 5 अपॉन 9। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, बॉल टेकन आउट व्हाइट, अब व्हाइट कितनी है, व्हाइट 3 है, तो ऊपर आ जाएगा 3 अपॉन 9, और एक अपने को इसका 3 का भाग भाई 9 में जाता है ना, तो 3 का भाग 3 में गया एक बार, 9 में गया 3 बार, ये आंसर आ गया। टेकन आउट इज ग्रीन, अरे भाई ग्रीन इधर है क्या अपने में, रेड बॉल है, येलो है, व्हाइट है, ग्रीन तो है नहीं, तो 0 आएगा ना। तो इस प्रकार से ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन अपने को करने हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आज अपन इतना ही करेंगे। आप एक बार अपने मन से, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, आप सिर्फ इसको समझते जाइए और याद करते जाइए। बिल्कुल अपन ऐसे ही एक जो अपना मॉडल पेपर है वो 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 8 है 16 दिन में अपना कोर्स 8 बार कंप्लीट होगा, एक बार नहीं। बस ऐसे ही बने रहिए इस हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। हाँ नमस्कार साथी, तो आज अपन बात कर रहे हैं अपने संजीव डेस्क वर्क क्लास 8 की, जो RSCRT ने जो एक मॉडल पेपर दिया था उसी के आधार पर ये सैंपल पेपर दे रखे हैं। और 2026 अपना मकसद एक ही है, 100 अप टू 100 मार्क्स। तो कल अपन ने 16 तक कर दिया, आज ये 17 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल ऑफ द नंबर, इस नंबर का, और डिवीजन मेथड कौन सा है, हाँ भागफल से, डिवीजन मेथड से निकालना है। तो आपको पहले ही बताया था कि जब आपको लिखना है तो ये लिख लो 3.36, फिर राइट हैंड से अपने को 2 एक फिर नीचे खींच दो, एक ऐसे खींच दो, और नीचे से 2 के पेयर राइट साइड से बनाने, तो ये 2 के पेयर बनाने हैं ना। अब देखो ये है तो 31, अब किसका स्क्वायर है, 31 से नहीं जाना, जैसे 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16, 5 का 25, लेकिन 3 का कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा अपना, 3 का कितना हो जाएगा, क्या अपना 6 का 36, तो यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ पे भी 5 आएगा और यहाँ पे भी 5 आएगा और एक 5 और आएगा, क्योंकि अपने को 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तब यह 25 आया ना। ये लो, अब वही सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ आ गया 6, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है ऐड, तो ये हो गया 10। देखो क्या ध्यान रखना है, जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर लिखना है, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पर ये दोनों लिखना है, क्योंकि वर्ग तभी निकलेगा। फिर इसका तो यहाँ पर करना है सम, और इधर यहाँ तो अपने को पता ही अपन जैसा डिवीजन में किया है वैसा ही इधर करना है, भाग करना है। अब ये 6 है, अभी ये पूरा पेयर आएगा, लेकिन पेयर से पहले पॉइंट बैठा है तो ये पॉइंट इधर जाएगा, ये पॉइंट अभी आया ना तो यहाँ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा 336 आ गया। अब यहाँ पर अपने को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये 10 है ना, 10 के पास कोई संख्या ऐसी रखनी जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ 6 है तो मैं यहाँ 6 रख लेता हूँ, तो अब देखो 6 को 6 यहाँ रखा है मैंने, फिर इसका मल्टीप्लाई करो,
देखो ये 10 तो था, ये 10, फिर यहाँ पर ऐसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर, ये दोनों संख्या आएगी ना जैसे यहाँ पर आई है, तो 6 6 हो गया 36 और 6 1 6, ये आ गया 6 अंदर 36, इसको कर दिया 0, यहाँ पर आ गया 6, आ गया ना, क्योंकि अपने को 6 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर आप चाहो तो कर दो, नहीं चाहो तो मत करो। तो ये आ गया अपना। तो यहाँ अपन लिख लेंगे कि 3136 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 5.6। ऐसे अपने को आंसर लिखना है। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन, कि फाइंड द डिफरेंस निकाल, डिफरेंस यानी अंतर किसमें, बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों में अपने को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दे। तो इसमें अपने को क्या दे रखा है, ये तो दे रखा है प्रिंसिपल, जिसको अपन बोलते हैं मूलधन। तो 12,000 मूलधन है, टाइम दे रखा है समय 2 साल दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। तो जो प्रिंसिपल है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मूलधन, ये अपने को दे रखा है, फिर टाइम यानी समय दे रखा है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर दे रखी है। तो जो सिंपल फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, जिसको अपन SI बोलते हैं, SI का फॉर्मूला आपने बोला था P इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में आ जाएगा 100। तो देखो P अपने पास प्रिंसिपल है, कितना है 12,000, ये रहा 12,000। R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और T कितना है 2, और अपॉन में आ जाएगा 100। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना, देखो ये 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, फिर 1 0 इधर है 1 0 इधर है, 2 0 आ गया। तो SI तो अपना आ गया 2400। अभी अपने को क्या निकालना है, CI निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, वो मैं इस साइड लिख लेता हूं, इस साइड लिख लूं। तो CI का फॉर्मूला अपने पढ़ा था P फिर था ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। जो N लिखा है ना, ये N को अपन T भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये प्रिंसिपल माइनस करना है, जो क्योंकि ये तो A निकलेगा इस फॉर्मूले से, तो क्या निकलेगा अपना A निकलेगा। ये तो A का यानी अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल में जब अपन इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। तो अब देखो अपने पास P है, P कितना है 12,000, ये लो 12,000, फिर 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10 अपॉन 100, और T टाइम कितना है 2 ईयर माइनस 12,000। ठीक है, अब इसको यहाँ तो लिख लिया 12,000। अब देखो 100 है ना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ 1 प्लस 10 अपॉन 100 को कैसे, यहाँ अपॉन में 1 लिख दूं। अब एलसीएम क्या जाएगा 100, अब A का 100 में भाग देंगे तो 100 बार जाएगा, फिर इस 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस, अब 100 का 100 में भाग एक बार गया, A को 10 से गुणा किया तो 10, इसलिए ये हो गया 110 अपॉन 100। इसको सीधा अपन क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 110 अपॉन 100। अभी पावर 2 है तो 2 बार लिखना है, पावर 2 है तो कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, माइनस ये 12,000। अब देखो यहाँ अपना इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अभी इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, देखो ये 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 121, और फिर नीचे है 12, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बन जा 12, 1 12 टू जा 24, और 1 हो गया 25, 2 12 और 2 हो गया 14। तो ये अपने आ गया, आंसर आ गया ये। और अब देखो जीरो कौन सा बचा हुआ है, ये एक ही जीरो बचा हुआ है, तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। और अब माइनस कर दो, अब क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस किया तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 2 में से जीरो गया तो 2, 5 में से जीरो गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2। अब देखो यहाँ तो अपना सिंपल इंटरेस्ट आ रहा था, सिंपल इंटरेस्ट तो है 2400, और अपना
जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज ज्यादा है ना, क्योंकि वो चक्र की तरह घूमता है। अब इसमें से इसको घटा दो, इसमें डिफरेंस बोला है ना, तो इसमें से जब इसको घटा देंगे तो 120 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इसको करना है। अब क्या है, द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर 60 इंटू 42 इंटू 36 सेंटीमीटर। अभी पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्यूबॉइड होता क्या है। अरे क्यूबॉइड एक 3D शेप है कि नहीं है? क्यूबॉइड क्या है, एक 3D शेप है। ये देखो, ये ऐसा अपन ने सीखा है ना क्यूबॉइड के बारे में। ये हो गया क्यूबॉइड, ये क्या हो गया, क्यूबॉइड। बोला इसकी ये 60 क्या है, इसकी लेंथ है, ये है 60 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो इसकी है 36, और इसकी ये जो ब्रीथ है ये है कितनी, 42। ठीक है, तो हाउ मेनी स्मॉल साइड ऑफ क्यूब्स, अभी ये तो है क्यूब, बोला इससे 6 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बनेंगे, या इसके अंदर कितने क्यूब रख सकते हैं। तो इसका मतलब अपने को दोनों का क्या निकालना है, वॉल्यूम। जब भी आ जाए कि बड़े क्यूब से छोटे कितने क्यूब बनेंगे, या बड़े घन से कितने छोटे घन बनेंगे या घना बनेंगे, तो वॉल्यूम में वॉल्यूम का भाग दे, तो अपन लिख लेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स इजिकल टू में क्या आ जाएगा, इजिकल टू में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अरे जो बड़ा होगा उसमें छोटे का भाग देंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब भाई अपने को ये तो पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। ये तो होगा किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और L का क्यूब ये किसका है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो अभी क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला तो अपने को दे रखा है 60 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर, और भाग किसका देना है अपने को, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एल क्यूब। तो ये एल यानी साइड क्यूब भी बोल सकते हैं इसको, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, हाँ साइड क्यूब भी बोल सकते हैं। तो साइड अपने को 6 दे रखी है, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया। अभी क्या है, ये है 36, 36 को 6 से काट दो, 6 से ये कट गया 6 टाइम, फिर इस 6 से ये 6 कट गया। अब इस 6 से मैं इस 6 को काट देता हूं 1 टाइम। तो अभी पीछे का क्या रहा है, यहाँ देखो ये तो रहा 10, ये तो 10 है, और ये रहा 42, तो यहाँ आ जाएगा 420। कितना आ गया, 420 है जो क्यूब बनेंगे। समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही अपने को आंसर दिया, बहुत ही अपन ऐसे मैं आपके लिए ऐसा मेथड लाऊंगा जो बहुत ही इजी हो, हाँ है ना, और तुरंत समझ में आ जाए। अब ये देखो क्या है, दीक्षा हैज ए रॉड में विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रेस रिप्रेजेंटिंग क्या है 18 किलोमीटर। इसने एक स्केल बनाई है, एक रॉड में बनाया है, उसने स्केल दिया है कि 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है, 18 किलोमीटर के इक्वल। She drives by her vehicle on this road of 72 किलोमीटर। अभी ये कितनी चली है, 72 किलोमीटर चली है। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर शोज इन मैप डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। देखो इसको अपन ने एक पढ़ा था क्या, अनुपात समानुपात पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हाँ। तो जो रेशियो था, तो यहाँ पर तो अपन लिखेंगे सेंटीमीटर, और यहाँ था अपना किलोमीटर। तो देखो क्या करना है, यहाँ है अपना सेंटीमीटर और यहाँ है किलोमीटर। तो सेंटीमीटर 1 है तो किलोमीटर है 18। अभी 72 किलोमीटर है, तो देखो इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स है। भाई देखो सेंटीमीटर कम होगा तो किलोमीटर कम होगा। अब किलोमीटर ज्यादा है तो सेंटीमीटर भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ मैं इसको x लिख दूं, क्या लिख दूं इसको, x लिख लेता हूं।
तो अभी इसका क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 72 अपॉन आ जाएगा 18। ठीक है, तो अब 18 का इसमें भाग दो 4 टाइम, तो यहां अपना आ जाएगा सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपन इजीएस्ट मेथड से करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, ये देखो यहाँ 4 सेंटीमीटर आया ना, अपना भी 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब देखो ये है अपना 21, इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखो। ये क्वेश्चन है, ये क्या है कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। अब देखो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसकी पावर 1 होती है। देखो यहाँ सभी वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। ऑल्सो एग्जामिन इट्स आंसर, तो इसको अपने को सॉल्व भी करना है और इसके आंसर को एग्जामिन करना है कि भाई ये गलत तो नहीं है किया आप लोगों ने। देखो जैसे ये है अपना 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस टी। अब देखो इक्वल के इस साइड वाला हो गया अपना राइट हैंड साइड और इधर हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं दोनों का तो कितना आ जाएगा 12। अभी देखो 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा, तो 3 इंटू 3t माइनस 2, इस पूरे का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस। अब फिर इसको सॉल्व करना है, 3 का भाग 12 में दिया तो 4 बार गया, इस 4 से 2t प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इधर भी कर ही लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं, अपने 1 लिख दो, तो इसका कितना आएगा एलसीएम इन दोनों का 3। अब 3 का 3 में भाग देंगे तो 2 बार गया, फिर ये माइनस है तो माइनस, ए का भाग 3 बार गया, 3 को t से गुणा किया तो हो गया 3t। ठीक है, अब इसको देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 9t, फिर माइनस, अब इस 3 का 2 से भी गुणा करना है तो 3 2 जा 6, अब ये माइनस है तो माइनस, 4 का 2 से किया तो 8t, फिर ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आएगा, 4 3 जा 12, और अपॉन में अपना इधर 12 है, इधर भी देख दो 2 माइनस 3t अपॉन 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं क्योंकि ये अपने को दिख रहा है ना, इधर भी t है तो 9 में से 8 गया तो t, ये भी माइनस का ये भी माइनस, तो आ जाएगा माइनस का 18 अपॉन 12 इजिकल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। अब क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसका कर दो, तो 3 को अगर नहीं तो इसको 3 को इससे काट सकते हैं भाई, इस 3 को अपन डायरेक्ट काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्योंकि ये इसके ऊपर आ जाएगा तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ अब मैं लिख ले 3 माइनस 18, अभी 4 उधर गया तो ये हो गया 8 और माइनस 4 3 जा 12t। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, टी वाले को एक साइड में कर दूं और नंबर को एक साइड में, तो ये t, अब देखो ये इधर से इस साइड आ गया तो ये उधर माइनस का था, इधर हो गया प्लस का 12t इक्वल टू, ये 8 इधर बैठा है इधर गया तो ये माइनस वाला जो हो गया प्लस में, ये इधर माइनस था 18 इधर आते ही प्लस में हो गया, ये इधर माइनस का था इस साइड आते ही, हाँ यहाँ आ जाएगा ट्रांसपोजिंग। ठीक है, तो अब देखो ये 12 और 1 हो गया, ये तो हो गया 13t इक्वल टू 18 और 8 हो गया 26, तो अपने को तो t की वैल्यू निकालनी है, ये आ गया 26 अपॉन 13 इक्वल टू आ गया 2, तो t की वैल्यू क्या आ गई 2। अभी अपने को एग्जामिन करना है, आंसर का एग्जामिन करना है। देखो एग्जामिन यहां लिख लेंगे एग्जामिन, अब जहां जहां टी लिखा हुआ है ना भाई, जहां जहां अपना टी लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखना है, टी की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, टी की वैल्यू आई है अपने पास 2, तो 2 लिखना है। ठीक है, ये टी की वैल्यू अपने पास 2 आई हुई है ना, इस 2 को लिखना है, तो यहां आ गया 3, ये आ गया 2 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2, या टी की वैल्यू 2 लिख दिया, प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस टी की जगह 2 लिख दिया। इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 अपॉन 4
माइनस 2 to 4 प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस 2/1। अब इसको सॉल्व कर 6 में से 2 गए तो रह गए 4/4 माइनस 4, ये माइनस का 4 है, माइनस के 4 में से 3 गए तो रह गया 1/3 इक्वल टू ये अपना 2/3 माइनस 2/1। अब इनका एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो इसका तो हो जाएगा, अरे इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं ना भाई, 4 से 4 कट गया तो 1 रहेगा, है ना, 1 ही रहेगा ना, 4 में से 4 कट गया, कोई बात नहीं ऐसे रहने दो। ये हो गया 12, तो 4 का भाग गया 3 बार, 3 को इससे मल्टीप्लाई हो गया 12 माइनस, अब देखो 3 का भाग गया 4 बार, 4 को 1 चुनेंगे तो 4 इक्वल टू इन दोनों का आ गया 3। अब ये तो 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 को 2 से गुणा किया तो आ गया 6 आ गया। अब देखो तो देखो यहां पर क्या है, ये 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए, और ये माइनस है। अब देखो इन दोनों का अपने लिया क्या एलसीएम लिया तो 12 आ गया, तो 4 का भाग दिया तो 3 बार गया, 3 को 4 से गया तो 12, अभी 3 का भाग 4 बार, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 28, कितना आएगा 28। अब देखो 28 में से 12 गए तो आ गया कितना अपना आ जाएगा 16, तो ये आ गया माइनस का 16/12। इधर देखो ये माइनस का 6 में से 2 गए तो माइनस का 4/3। अब देखो ये दोनों तो नहीं कट रहे, लेकिन ये तो कट सकते हैं ना, तो 4 से दोनों को मैं काट दूंगा, तो ये 4/3, देखो 4 का 16 में 4 का भाग 4 बार गया और 12 में 4 का भाग 3 बार गया, तो ये हो गया 4/3। इस प्रकार अपना जो LHS है वो हो जाएगा इक्वल टू RHS, और ये हो गया प्रूव्ड। समझ में आ गई ना बात। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को करना है। अब देखो ये क्या है, द नंबर्स ऑफ चालान इश्यूड बाय ट्रैफिक पुलिस इन 1 ईयर। तो भाई अगर अपन रोड पे चल रहे हैं और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो पुलिस क्या करती है, चालान काटती है, हैं? हाँ, पुलिस का काम है भाई चालान काटना। तो अब इसको क्या करना, पाई चार्ट में इसको रिप्रेजेंट करना है, किसमें करना है रिप्रेजेंट, पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट में आपको रिप्रेजेंट करना आता है कि नहीं करना आता है। तो देखो इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल ऑफ टोटल, टोटल का अपने को फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। जैसे ये आ गया टोटल अपने पास से, तो अपने को पता है ये जो सेंट्रल एंगल है वो कितने का होता है, 360 का होता है, ये अपने को पता है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसका सभी का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, भाई कितना पार्ट है। तो ये टोटल का भाग देंगे, जो भी है उसमें टोटल का भाग देंगे, तो देखो 0 से 0 कट गया और 18 बन जाए 18, 18 4 जा ये हो गया, ऐसे 0 से 0 कट गया और ये 3 से कट जाएगा, तो 5 3 जा 15, 3 से कटेगा, है ना, और इसको भी 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 24। ये 0 से 0 कट गया, ये 24 से ये सीधे कट गया 3 टाइम्स, और ऐसे ही ये 0 से 0 कट गया और इसको 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो ये आ गया 5/24 आ गया। अब फिर अपने को सेंट्रल एंगल निकालना है, कैसा एंगल निकालना है, सेंट्रल एंगल। अगर सेंट्रल एंगल नहीं निकालेंगे तब तो अपने पास एंगल नहीं आएगा, तो अपन एंगल बनाएंगे कैसे। तो सेंट्रल एंगल कुछ नहीं है, जो फ्रैक्शन आई है उसको 360 से सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर। तो ये अपने पास अभी सेंट्रल एंगल आ गए, सभी के क्या आ गए, सेंट्रल एंगल आ गए। फिर इसको अपने को पाई चार्ट में बताना है, किसमें बताना है, पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो, देखो अपने पास एंगल है, ये लो, अभी अपने पास ये एंगल तो है, मैं एंगल लिख लेता हूं, कौन कौन सा एंगल है अपने पास, एक तो 90 डिग्री का है, एक है 75 डिग्री का, एक अपने है 120 डिग्री का, और एक है 75 डिग्री का। ठीक है, इसको अपने को बनाना है, इसको अपने को क्या है बनाना है, कैसे बनाओगे वो देखो।
तो सबसे पहले क्या करो, एक सर्कल करो। एक सर्कल बनाया तो जैसे यहाँ पर सेंटर था, है ना, यहाँ पे क्या है, सेंटर। तो सेंटर से पहले आप कोई भी एक है जो लाइन खींच दो, ये रेडियस हो गई। अब यहां पर रख के 90 डिग्री का एंगल बनाओ। कितने डिग्री का एंगल बनाओ, 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है ना। ये पॉइंट बीच में रहना चाहिए और नीचे वाले इसको हाइड कर दो। अभी ये 90 डिग्री का एंगल अपन बनाते हैं। तो ये बन गया अपने कितने का, 90 डिग्री का। तो यहां लिख लेंगे 90 डिग्री। और 90 डिग्री में कहा है, जनवरी टू मार्च, यही है ना भाई, जनवरी टू मार्च। अब इसको बेस बनाकर 75 का एंगल बनाओ। देखो इसको बेस बना दो, इसके नीचे इसको दबा दो, ये दबा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या, 75 का तो जीरो यहां से स्टार्ट है, तो जीरो ये, तो ये आ जाएगा इधर अपने 75। देखो मैं थोड़ा इसको और ले आता हूं, तो ये 70 और ये 75, सपोज करो इधर 75 है, तो मैंने इसको ये ऐसे बना दिया 75। ये कितने का हो गया, 75 का। फिर अपने को 120 का बनाना है, तो अब इसको बेस बनाओ। इस लाइन को अपने क्या बना दिया, ये बेस बनाया, ये बना दिया बेस। अब देखो एंगल इधर बन रहा है ना, तो इसको ऐसे घुमा दो। तो इसको कैसे घुमा दो, ऐसे, ये ध्यान रखना है। अब देखो ये जीरो से हो गया, तो 120 का है, ये रहा 120, तो यहां पुट कर दो। और ये है जो, आप इसको मिला दो, क्योंकि कई जनों को सेंट्रल एंगल बनाना आता नहीं है, तो उसी से आपको क्या होगी, गलती होगी। ये हो जाएगा 120, और फिर ये जो बचा हुआ है वो होगा 75 का। तो इस प्रकार से अपने को पाई चार्ट में इन सबको, तो देखो पाई चार्ट में सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, फिर सेंट्रल एंगल निकालना है। और फ्रैक्शनल पार्ट और सेंट्रल एंगल निकल गया, उसको सर्कल ड्रॉ करके उसमें हर एक एंगल बनाना है। अब देखो, फिर ये आगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कैसे टाइप के, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब इसको तो आपको पता ही है, हैं? अब क्या है, इनमें से ये दे रखा है, इनमें से कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है, समय खराब नहीं करना है। या तो ऊपर वाले करो या नीचे वाले करो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है आधे ऊपर वाले कर दिए और आधे नीचे वाले कर दिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई चारा नहीं है तो फिर आप कर दो, जो ऊपर वाले हैं तो ऊपर वालों में से और नीचे वाले में से कोई एक आधा कर दो। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, नियम के विपरीत है। इसमें आपको देर का या तो ऊपर वाला करो, नहीं तो नीचे वाला करो। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, फैक्टराइज। फैक्टराइज क्या करोगे, इसमें आपको क्या कॉमन क्या दिख रहा है, देखो इसमें 6 है, इसमें भी 6 का भाग जाएगा, इसमें x है, x है। तो अगर पहले आपको नहीं पता है तो इनको तोड़ दो, इसके फैक्टर बनाओ, तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। फिर इसके फैक्टर लिख दो, ये फैक्टर आपने लिख दिए। अभी यहाँ पर आपको 6 और यहाँ पे भी 6 है, कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखो x एक है, इधर भी x है, यहाँ एक y है, यहाँ y है। तो मैंने जो सर्कल किए वो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन चीज को बाहर ले लेंगे। फिर अंदर क्या रहा, x, तो ये रह गया x, माइनस का साइन है तो माइनस, और 3 और y है तो 3y। सिंपल है। ऐसे ही अपने को इनका भी करना है। ये 25 PQ है, तो 25 PQ, तो ये क्या 15 PQ, तो 15 की PQ के मैंने ये फैक्टर निकाल दिए। फिर 25 P के निकाल दिए, फिर ये 9 Q के निकाल दिए, फिर इसके निकाल दिए। अब क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया। रीअरेंज का मतलब क्या है, ये 4 है ना, 4 है तो अपने को दो दो के पेयर बनाने। देखो 1 2 3 4 टर्म है, तो दो दो के पेयर बनाने। अब देखो इसमें तो कॉमन आ जाएगा, 3 3 दोनों में जाएगा, या 5 5। लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। इसलिए मैंने क्या किया, 15 को उधर भेज दिया, है ना। 15 यहाँ पे देखो 25 को इधर ले लिया और इन दोनों को इधर ले लिया। तो 25 में क्या होगा, इन दोनों में अपने को 5 कॉमन मिल जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि आपको ऐसे दो दो के पेयर बनाने हैं जिसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन हो। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो मैंने 5 बार ले लिया।
फिर p इधर भी है, p इधर भी है, ये भी बाहर ले लिया। अंदर क्या रह गया 3 और q प्लस यहाँ रह गया 5, तो 5। इन दोनों में कॉमन क्या है 3 और इधर भी क्या है 3, तो 3 बाहर ले लिया। अंदर भी क्या रह गया 3 और q, तो ये रह गया 3q प्लस है तो प्लस और 5 है तो 5। आप चिंता मत करो, इसको अपन पूरे 8 सेट निकालेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। अब क्या देखो, ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम चीज आ गई, तो एक तो ब्रैकेट के अंदर वाली ले ली और एक बाहर वाली, तो p 5p, तो 5p प्लस है तो प्लस 3 है तो 3। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक आइडेंटिटी लगी। जैसे ही अपने को अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, इसका मतलब कोई ना कोई आइडेंटिटी है। तो ये 4x का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ अपने पास आइडेंटिटी है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन है तो आपका आंसर होगा ये। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो आंसर ये होगा। ये माइनस वाला है तो एक बार इनको जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो एक बार इसको जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, यही आंसर है। अब इसमें देखो, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट वाला है। इसमें क्या है, मिडिल टर्म को तोड़ना है, बीच वाले को क्या करना है स्प्लिट करना है, यानी तोड़ना है। कि गुणा करने पर तो 16 आ जाए और जोड़ने पर 8, तो मैंने इसको तोड़ा, एक तो 8 में तोड़ा और एक 2 में तोड़ा। अभी प्लस की संख्या में आंसर रहा तो यहाँ प्लस लिख दूं, इसको लिख दूं माइनस। अब देखो 8 2 जा 16, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 16 आ गया, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 8 में से 2 गए तो 6, तो अपना आंसर मामला बैठ जाएगा, है ना। तो ये मैंने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके लिख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए दिख रहा है तो ए बाहर ले लिया। अंदर क्या रह गया, यहाँ 2 ए थे, एक ए अंदर रह गया और 8 रह गया। इनमें से 2 इसमें भी है और 2 इसका फैक्टर निकालेंगे अगर 16 का, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब में से मैंने 1 2 ये 2 बाहर ले लिया। अंदर क्या रह गया 2 2 जा 4 2 जा 8, इस प्रकार से ये रह गया। तो एक तो ब्रैकेट के अंदर वाला ले लो और एक ये बाहर वाला ले लो, इस प्रकार से। फिर ये और में आ गया। अभी जैसे ये है तो यहाँ पे ये देखो 25 है, तो ये तो हो गया x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अगर इस टाइप का है तो अपनी वही आइडेंटिटी है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होता है एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो घटा दो, यही करते हैं अपन। तो देखो एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो ये प्लस वाले से प्लस वाला कट गया, आंसर आ गया माइनस वाला। अब देखो इनमें से अपने को क्या करना है, एज इट लिख दो। अभी 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने लिख दिया, नीचे लिख दिया ये डिवाइड कर लो नीचे। अब क्या किया, इस x से ये x कट गया, इस y से ये y कट गया, z से z कट गया, और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 तो नीचे आ गया। अभी यह क्या बचा हुआ x, तो ये x आ गया, ये y है तो y आ गया, z है तो z आ गया। भाग तो बहुत ही इजी है। अब इसको देखो, अब इसको भी क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। देखो ये m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 है। तो देखो भाई इसको तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए ये और जोड़ने पर, तो मैं 16 और 2 ले लो। देखो 16 2 जा 32 और माइनस की संख्या रहनी चाहिए, तो इसको मैं ले लेता हूं माइनस का, इसको ले लेता हूं प्लस का, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना है। अब देखो ये m स्क्वायर माइनस 16m और प्लस का 2m माइनस 32। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, आपको कुछ दिख रहा है दोनों में कॉमन? देखो अब इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। इसमें m कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, एक तो m माइनस 16, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, अब 2 का भाग दिया तो 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया m माइनस। अब देखो 32 है, 32 में तो अंदर क्या रहेगा 16, ये रह गया 16, अपॉन में अपना क्या है m प्लस 2। अब इस ऊपर वाले एक तो मैंने बोला था ब्रैकेट के अंदर वालों को मैंने ले लिया, ये वालों को, और दूसरा ले लिया ये m और ये प्लस 2, और अपॉन में तो m प्लस 2 है, तो देखो इससे ये कट गया, m प्लस 2 से m प्लस 2 कट गया, अपना आंसर आ गया m माइनस 16। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। अब इसको देखो, ये अपना है p क्यूब क्यू की पावर 6 है माइनस p की पावर 6 क्यू की पावर 6, और इसको डिवाइड करना है। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है।
तो डिवाइड अपन इजीली इसको कर सकते हैं। इसके तो देखो ये अगर डिवाइड में है ना, तो ये इसके डिवाइड में भी है और ये इसके डिवाइड में भी। तो मैंने क्या किया, इसको अलग अलग लिख दिया। तो अब देखो इस P3 से तो P3 कट गया। अब Q3 से ये 3 गया तो ऊपर तो 3 रहेगा। अब इससे तो ये कट गया तो ऊपर तो 3 रहेगा और Q से Q कट गया। तो अभी आपने क्या देखा, ऊपर एक तो रहा है Q की पावर 3 माइनस P की पावर 3। देखो ये Q की पावर 3, ये P की पावर 3, और नीचे क्या रहा है दोनों में, इसके तो रहा है अपना Q का, इसमें क्या रहा है, ये रहा है। तो देखो ये आंसर आ गया ना सीधा, Q की पावर 3 और P की पावर 3, सीधा इसको अपन आंसर ले सकते हैं। सिंपल है। अब इसको देखो, ये तो बहुत ही इजी आ गया अपना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू निकालनी, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो कितना सिंपल है ना। सिंपल कैसे है, देखो ये है और ये, अब मैं इन दोनों को निकाल लेता हूं। तो देखो ये और ये कैसे एंगल है आपस में, लीनियर पेयर है, इसको मैं x मान लेता हूं। तो यहां लिख लेता हूं x प्लस 130, दोनों का सम होगा 180, क्योंकि ये कैसे एंगल है, लीनियर पेयर। कैसे एंगल है, लीनियर पेयर, रेखीय युग्म है। अब तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 50, तो ये अपना 50 आ गया। अब अपने को पता है ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये x है। अब अच्छा इसको y लिख लेता हूं, ये भाई x लिखा हुआ है ना, तो x लिखा हुआ है तो अपन यहाँ y लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, y। तो ये x इजिकल टू क्या आ जाएगा, देखो ये एक्सटीरियर बाहर है तो इसके अपोजिट ये एंगल हो गए। तो देखो ये तो एक तो हो गया 80 और y की वैल्यू है 50, तो ये हो गया 50। तो x इजिकल टू हो गया 130 डिग्री। तो x इजिकल टू कितना हो गया, 130। सिंपल है। अब देखो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स x, y एंड z इन द गिवन। अब देखो इनको अपने को निकालना है। तो ये 40 y मैं लिख ले रहा हूं, y इज इक्वल टू 40। ये y क्योंकि ये कैसे अल्टरनेट एंगल है, कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल। और अपने को पता है अल्टरनेट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये आ गया अपना y आ गया, है ना। अभी इस x को निकालना है, इस x को निकालते हैं। इस पहले इसको निकाल दो, इसको निकाल लेता हूं इसको। अब देखो ये x y, इसको मैं a लिख देता हूं। तो मैं लिख दूं a प्लस 70 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये कैसे है, लीनियर पेयर एंगल है। देखो भाई एक लाइन पे बन रहे हैं तो इसको बोल दिया लीनियर पेयर। ये और ये दोनों लीनियर पेयर हो गए। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। तो a की वैल्यू अपनी आ गई 110 आ गई। तो अब जो a है वो या मैं लिख लेता हूं, ये x है ना, तो x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 110, क्योंकि ये भाई एंगल और ये एंगल आपस में कैसे है, अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल। और अपोजिट एंगल भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो भाई ये आ गया, ये आ गया अपना, ठीक है। अब इसको निकालना है। अब देखो y की वैल्यू अपने पास आ गई। तो इसमें देखो मैं लिख लेता हूं y प्लस जेड प्लस ए इजिकल टू 180। भाई ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो z प्लस y की वैल्यू कितनी है, देखो y की वैल्यू अपने कहाँ है, ये आ गई 40, ठीक है। प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई, 110। ये इसके बराबर होना चाहिए। तो z प्लस इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 150 इजिकल टू 180। तो z इजिकल टू 180 माइनस 150, तो z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। z की वैल्यू कितनी आ गई, 30। सिंपल है कि नहीं है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से करना है और छोड़ना नहीं है।
अब या तो आपको ये ऊपर वाले दोनों करने थे या ये दोनों करने हैं। अब मैं इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कितना इजी है तरीके से अपन करते हैं। देखो ये क्या है 100 है, तो ये y जो होगा इसका मैं लिख लूं यहां पर, तो y इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये कैसे है अपोजिट एंगल, कैसे है अपोजिट एंगल हो गया ना y और m, तो ये हो गया 100। अब ये 100 है, तो देखो ये अगर ऐसे लाइन खींचूं और ये लाइन खींचूं तो ये एंगल और ये एंगल भी कैसे होंगे, तो मैं लिख लूं x इजिकल टू वाई इजिकल टू 100, कैसे अल्टरनेट एंगल है, कैसे एंगल है अल्टरनेट एंगल, क्योंकि देखो ये लाइन क्रॉस कर रही है तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ट्रांसवर्सल के इधर वाला और इधर वाला एंगल कैसे होता है अल्टरनेट होता है कि नहीं होता है, तो अल्टरनेट एंगल हमेशा कैसा होता है इक्वल। तो देखो ये आ गया अपना x भी 100 आ गया और y भी, और ये दोनों भी अगर अपन करें तो x और y कैसे आपस में ये और ये कोरेस्पोंडिंग एंगल है और कोरेस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। अब इसको देखो ये 19 है, देखो ये क्या है जो ये रोम्बस है, क्या दे रखा है रोम्बस, तो रोम्बस में क्या है कि ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं, तो मैं लिख लू 19 इक्वल टू y प्लस 7, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 19 माइनस 7, तो y की वैल्यू आ गई 12, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा तो y निकल जाएगा। अब जितना ये है उतना ये है, तो यहां मैं लिख लू इसमें 16 प्लस 16 इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो देखो या मैं लिख लू 2x, x की वैल्यू तो अपने को पता नहीं लेकिन y की वैल्यू तो पता नहीं, ये आगे 12 इज इक्वल टू 16, तो 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 16 में से 12 गए तो 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 में 2 का भाग दे दिए तो 2, तो या इसमें अपने x की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। तो इसमें पहले अपने को ये x y नहीं, पहले y निकाल दो फिर x निकाल दो। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये अपना हो गया, ठीक है। देखो ये सब कुछ अपन ने कर लिया सॉल्व। अब ये 25 नंबर के ड्रॉ ए लीनियर ग्राफ फ्रॉम द गिवन टेबल एंड आंसर द गिवन, यहाँ लिखा है रमेश ड्राइव द स्कूटर एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फॉर दिस कंडीशन ड्रॉ ए टाइम डिस्टेंस लीनियर ग्राफ। अपने को क्या है लीनियर ग्राफ निकालना था, जैसे ये ड्रॉ ए लीनियर ग्राफ ये अपने को दे रखी है और क्या बनाना है लीनियर ग्राफ बनाना है, और या तो ये दूसरा ये था रमेश स्कूटर चला रहा है 30 किलोमीटर की स्पीड से, तो 1 घंटे में 30 जाएगा, 2 घंटे में 60 जाएगा, 3 घंटे में 90 जाएगा, 4 घंटे में कितना जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 30 से, तो ये आ गया। इस टेबल से अपन इसको बना सकते हैं, तो एक साइड में ले लेंगे। देखो ये होता है अपना एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, ये पहले मैंने आपको बताया था ना कि ये तो एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। फिर ये दो पहले घंटे में कितना चला 30, यहाँ मैंने डिस्टेंस ले लिया किलोमीटर में और यहाँ ले लिया टाइम ले लिया आवर्स में, तो ये 1 आवर में 30, 2 में कितना जाएगा ये 60, 3 में ये 90, 4 में ये 120, 5 में 150 और 6 में ये जाएगा। अब कितना लेना है कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 अपने को लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये अपने क्या बन गया ग्राफ बन गया। और दूसरा जो अपना है ये वाला, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं आपको कि इसको कैसे बनाना है। तो इसमें क्या दे रखा है यहाँ 3 का लिखा 12, 5 का 20, 6 का 24, 8 का 32, 9 का 36, तो ये तो है अपनी साइड और ये है पेरीमीटर, ये है, ठीक है। फिर अपने को आंसर देना है पास ओरिजिन और व्हाट विल द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर उस साइड, अच्छा साइड 4 है तो पेरीमीटर निकालना है। अब देखो
अगर इसमें अपन देखते हैं, इसमें क्या अपने को ग्राफ एक आपको मिलेगा, स्कूल में चिंता नहीं करनी है। तो इस साइड में अपन ले लेंगे साइड, ले लेंगे क्या ले लेंगे साइड, और या ले लेंगे पेरीमीटर। तो साइड 1 2 3 4 5 ये ग्राफ आएगा, आपको चिंता की बात ही नहीं है। अभी इसने लिखा हुआ है 3 से जो है उस पे आपको कितना लेना है, एक सेकेंड, हाँ। अब 3 पे अपने को 12 लेना है, तो ये 3 है, 3 के सीध में अपने को 12 लेना है। फिर 5 5 या 5 के सीध में अपने को लेना है 20, तो ये ऐसे 20 आ जाएगा। आपके तो लाइनें खींची रहेगी, आपको तो चिंता ही नहीं करनी है। 6 पे कितनी होगी 24, 8 पे कितना होगा 32। अब बोला है कि 4 पे कितना होगा, तो इसकी लेनी है और 4 वाली लाइन को ड्रॉ करना है और फिर इस साइड में ड्रॉ करना है। तो 4 अगर साइड है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 16, 4 का क्या हो जाएगा 16। अब ये देखो, ये पॉइंट होता है ओरिजिन, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। तो देखो यस, ये ओरिजिन पॉइंट से मिल रही है, बिल्कुल आ जाएगा यस। तो इस प्रकार से अपन ने ये मॉडल पेपर जो 1 था उसको बढ़िया से कंप्लीट किया है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल अपन मॉडल पेपर 2 करेंगे, आप मेरे साथ चलते रहिए। ये जो छुट्टियां है ना, ये छुट्टियां आपके सुंदर अवसर लेके आई है, ठीक है। तो कल अपन मिलेंगे, तब तक आप फर्स्ट मॉडल पेपर को एकदम सही से कर दो और आप मेरे साथ में चलते रहो। जैसे जैसे आप ये डेस्क वर्क है ना, इसी में भरते रहो और समझ के भरना है। ओके, मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।